वीरेंद्र शर्मा जब एक शक्तिशाली राजकुमार की संपत्ति की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि राजकुमार ने वर्षों से सरकारी खजाने को लूटा है। वह यह सच्चाई सम्राट तक पहुंचाने ही वाला होता है कि रास्ते में राजकुमार अपने आदमियों के साथ उसे घेर लेता है। राजकुमार को लगता है कि एक साधारण दरबारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगले ही पल वीरेंद्र सम्राट की दी हुई राज तलवार से उसे एक ही वार में मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद पूरे राजमहल का सफाया कर दिया जाता है। तलाशी के दौरान वीरेंद्र को अकूत धन और कई युद्ध कला ग्रंथ मिलते हैं। तभी एक लड़की जो अब तक कुर्सी के पीछे छिपी थी खंजर से उस पर हमला करती है। वीरेंद्र आसानी से उसे काबू में कर लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं। वह लड़की को 3 युद्ध कला ग्रंथ देकर कहता है कि अगर बदला लेना है तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। लड़की अपने मरे हुए परिवार को देखकर बदले की कसम खाती है और वीरेंद्र का नाम याद रखती है। असल में वीरेंद्र एक पुनर्जन्मी यात्री है जो 21वीं सदी में दिल्ली विश्वविद्यालय का होनहार छात्र था। रहस्यमयी तरीके से वह शाही सेवक के शरीर में आ गया जो 2 राजवंशों की सेवा कर चुका था और महल का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। पूर्व सम्राट उसकी काबिलियत से बेहद प्रसन्न था, लेकिन मरते समय उसके अधूरे शब्दों ने नए सम्राट के मन में संदेह पैदा कर दिया। नया सम्राट यह नहीं समझ पाता कि वीरेंद्र को मारना चाहिए या इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए वह उसकी वफादारी की परीक्षा लेता रहता है। वीरेंद्र जानता है कि सत्ता के पास रहना आग से खेलने जैसा है, इसलिए वह हर आदेश को सावधानी से पूरा करता है। तभी वह एक अजीब बात नोटिस करता है कि सम्राट पुरुष होते हुए भी किसी स्त्री जैसी सुगंध लिए रहता है। पहली बड़ी परीक्षा में सम्राट उसे रानी से एक महत्वपूर्ण वस्तु लाने भेजता है। वीरेंद्र जैसे ही रानी के कक्ष में प्रवेश करता है, बेहोश दिखने वाली रानी अचानक जाग जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि रानी दिखने में भले ही कोमल हो, लेकिन असल में वह एक उच्च स्तरीय योद्धा है। अपनी आधुनिक सोच और चतुराई से वीरेंद्र उसे परास्त करता है और आदेश पूरा कर देता है। अगले दिन सम्राट उसे इनाम देता है और राज्य की स्थिति पर चर्चा करता है। वीरेंद्र साफ शब्दों में बता देता है कि राज्य बाहरी शत्रुओं और आंतरिक सत्ता संघर्ष से टूटने की कगार पर है। वह कहता है कि जब तक सेना और शक्ति एक हाथ में नहीं होगी, साम्राज्य नहीं बचेगा, चाहे इसके लिए शाही रक्त ही क्यों न बहाना पड़े। वीरेंद्र की बातों से सम्राट को वर्षों से रुके फैसले लेने की हिम्मत मिलती है। वह उसे राज चिन्ह और सम्राटीय तलवार सौंपकर गद्दारों के सफाई का आदेश देता है। इसके बाद वीरेंद्र गुप्त सैनिकों के अड्डे पर पहुंचता है और राज चिन्ह दिखाते ही सभी सैनिक उसके अधीन हो जाते हैं। पहला निशाना एक शक्तिशाली राजकुमार बनता है जिसका महल पूरी तरह उजाड़ दिया जाता है। वहां से अकूत धन और भ्रष्टाचार के सबूत मिलते हैं। एक एक कर कई राजमहलों का यही हाल होता है, जिससे बाकी राजकुमार और मंत्री डर जाते हैं। अगले दिन दरबार में वे सभी मिलकर वीरेंद्र पर आरोप लगाते हैं कि उसने बिना अनुमति हत्या और लूट की है। हालात को संभालने के लिए सम्राट उसे अस्थायी रूप से कारागार भेज देता है। कारागार में भी वीरेंद्र का प्रभाव बना रहता है। वहाँ उसे पता चलता है कि कई निर्दोष लोग भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बंद हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।